छा गया केसरिया। होली में भगवा रंग का चढ़ा खुमार। गजब का लहर है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह से सारे पार्टियों को ये संदेश दे दिया है कि अब मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही इन प्रदेशों को चलाएंगे। मोदी की सुनामी में उड़ गए साइकिल और हाथी। चल गया मोदी मैजिक। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए, जिसमें आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। कहीं ढोल लगाड़े तो कहीं फूलों की बरसात। मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये जोश, ये शोर, ये मिजाज, ये उमंग कुछ कहता है। ये कहता है मोदी का जलवा आज भी कायम है। ये साबित होता है कि मोदी लहर में डूबा हुआ है देश। ये इस बात पर भी मोहर लगाता है कि नरेंद्र मोदी का जादू आज भी जनता के सर चढ़कर बोलता है। गंगा मां के इस बेटे को यूपी ने हाथों हाथ लिया। काशी से मिला भोले बाबा का आशीर्वाद आज रंग दिखा रहा है। वाराणसी की जनता ने तो मोदी के साथ पहले ही केसरिया गेंदा फूलों के साथ होली खेली थी। अब पूरे उत्तर प्रदेश ने मोदी पर फूलों की बरसात कर दी है। 2017 के चुनावों में केवल और केवल एक ही फैक्टर काम आया और वो फैक्टर है मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर के आगे सारे चुनावी दांव पेंच धरे के धरे रह गए। युवा लड़कों के आगे 56 इंच का सीना भारी पड़ गया। ना ही तो काम बोला और ना ही जनता को साथ पसंद आया। गधा और बाहरी जैसे बेतुके बोल भी मोदी की इस आंधी में हवा हवाई हो गए। बल्कि कहा जाए तो ये मुद्दे भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही गए। लेकिन इस उत्सव के माहौल में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस प्रचंड बहुमत में मोदी की इस आंधी को और हवा किसने दी? अमित शाह का साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार की रणनीति तैयार की थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। अमित शाह को अगर बीजेपी का चाणक्य कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम जहां हवा बनाने का काम करता है, तो वहीं अमित शाह विपक्षियों पर भीतरी चोट करते हैं। ये करिश्मा वे 2014 में भी कर दिखा चुके थे और इस बार 2017 में अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। यूपी में बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला। 1991 में भी जब राम मंदिर का मुद्दा चारों ओर जोर शोर से उठाया गया, उस वक्त भी बीजेपी के खाते में 221 सीटें आई थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। आंकड़ों की गहराई में मैं नहीं गया, मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होने के बाद अभी जो विजय दिखाई पड़ती है, आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है। लेकिन इस बार ये अमित शाह का ही मैकेनिज्म है जिसने भीतर ही भीतर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को औंधे मुंह गिरा दिया। इस हवा को अमित शाह के अलावा कोई नहीं भाप पाया। ऐसा माना जाता है कि आखिरी चरण में जो मास्टर स्ट्रोक मोदी ने रोड शो के जरिए खेला, उसकी स्क्रिप्ट भी अमित शाह ने ही लिखी थी। अमित शाह पहले ही बोल चुके थे कि इस रोड शो के बाद बीजेपी को बोनस वोट मिलने वाले हैं और इसका नतीजा आज भरपूर दिखा। नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसका प्रचार मोदी से ज्यादा अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी हर रैली में नोटबंदी का जिक्र करना नहीं भूले। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूपी की जनता ने नोटबंदी के फैसले को हाथों हाथ लिया और मोदी के इस फैसले को
देश हित में लिया गया कदम माना। इतना ही नहीं, गरीब जनता ने भी नोटबंदी को अपने हित में मानते हुए कमल का ही साथ दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के विकास को रेवोल्यूशन और उनके सशक्तिकरण को रियलिटी में बदल दिया है। कब्रिस्तान और शमशान और कब्रिस्तान मुद्दे पर विपक्षी दलों ने मोदी को घेरने की पूर्ण कोशिश की, लेकिन नतीजों से अब यह साफ हो चुका है कि मोदी का यह तीर अपने निशाने पर लगा। मोदी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी भुनाने में कामयाब ही रहे। मुद्दे, चर्चाएं और हर तरह की बयानबाजी को अलग रखें तो यह साफ देखा जा सकता है कि मोदी का जादू आज भी कायम है। लगता है जनता को मोदी के कड़े फैसले लेने का अंदाज पसंद आया है। 2017 के चुनावों को 2019 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था। इस सेमीफाइनल का रण तो मोदी जीत चुके हैं और इससे साबित होता है कि मोदी ही बने हैं सेमीफाइनल के सुल्तान।